बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है और इस मौसम में बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है और कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो जो चीज़ें पसंद आती है उसे एंजॉय करते हैं और जो पसंद नहीं आती है उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइल कॉर्नर। इस मौसम का सबसे अच्छा जो मुझे पार्ट लगता है वो है ग्रीनरी। आपको चारों तरफ हरियाली ही नज़र आएगी और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। प्लांट्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बट क्या करूं, पहले वाले घर में मेरे पास कोई भी बालकनी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे पास प्लांट बहुत ही ज़्यादा कम थे। मनी प्लांट और स्नेक प्लांट ही था ले दे के। तो यहाँ पर मैं कुछ प्लांट की शॉपिंग करने आई हूँ। मैं मनावर में रहती हूँ और आउट ऑफ मनावर में ये श्री सावरिया करके एक नर्सरी है, यहाँ पर हम आए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। सिटी के हिसाब से आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी और रिजनेबल प्राइस पे आपको यहाँ पर प्लांट मिल जाएंगे। वैसे अभी भी मेरी बालकनी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और वहीं से आना जाना होता है बाकी लोगों का, तो मैं ज़्यादा प्लांट यहाँ पर भी नहीं रख सकती। बट फिर भी मैं चाहती थी कि मेरी बालकनी में अब इतने प्लांट तो हो कि जिसे देखकर मुझे अच्छा लगे। और इस मौसम में आप किसी भी प्लांट को अगर लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो ये मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा होता है किसी भी प्लांट को लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट लिए हैं। इस तरीके से आपको बहुत सारे प्लांट यहाँ पर मिल जाएंगे। यदि आप मनावर में रहते हैं तो आप इस नर्सरी में विज़िट ज़रूर करना। मुझे गार्डनिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट वो कहते हैं ना कि आप शुरुआत कभी भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को सीखने की। तो मैं अपनी छोटी सी बालकनी से अपनी गार्डनिंग की ये जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। फिंगर क्रॉस मैं इन सब प्लांट की बहुत अच्छे से केयर कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने ये प्लांट लिए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा प्लांट नहीं लिए हैं क्योंकि बालकनी बहुत ज़्यादा छोटी है और अभी मेरे पास कोई डेकोरेशन का यहाँ पर कोई भी मैं काम नहीं करूँगी क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है और पूरा सीधा पानी आता है। यहाँ पर मैंने नेट भी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कुछ वीडियोस देखे थे, उसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी सॉइल वगैरह को अच्छे से मिक्स करना होता है। अब डायरेक्ट सिर्फ मिट्टी में यदि प्लांट को लगाएंगे जैसे कि मैंने पहले किया था, उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो प्लांट है उनकी जो जड़ें हैं, चिकनी मिट्टी है यहाँ की, तो बहुत ज़्यादा गल जाती है एक बारिश का पानी यदि ज़्यादा आ जाता है तो हमने यहाँ पर कोकोपीट ऑर्डर किया था अमेज़ोन से और इसके साथ मुझे ये कुछ फ्लावर के यहाँ पर सीड्स भी मिले हैं। इसे भी हम लगाएंगे, ग्रो करेंगे, देखते हैं कौन से फूल आते हैं इसमें। तो इस तरीके से हमें ये 1 kg का कोकोपीट मिला है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये आपको आसपास की नर्सरी में भी ईजिली मिल जाएगा, बट हमने ये ऑनलाइन लिया है। बाद में मैंने जाके फिर बाद में जो मैंने और प्लांट लगाए थे ना, तो उसके लिए मैंने कोकोपीट फिर नर्सरी से ही ले लिया था। बट यदि आपके आसपास नहीं है तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कोकोपीट है उसको इस तरीके से, ये ब्रिक फॉर्म में आता है और आपको जितनी भी क्वांटिटी में जैसे आप सोइल ले रहे हैं, इक्वल क्वांटिटी में सोइल, आपका जो वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट आपको ले लेना है और उसके बाद इस तरीके से पानी आप इसमें मिक्स करेंगे तो ये फूलने लगेगा। एक्चुअली ये क्या होता है, जैसे कि मुझे कोको ने बताया कि ये जो हमारे नारियल होते हैं, नारियल के ऊपर की जो छिलके होते हैं उनको इस तरीके से पीस करके इस तरीके से ब्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है, आई थिंक। तो इसीलिए इसमें आप जब भी पानी डालेंगे तो ये इस तरीके से फूल जाएगा और ये 1 किलो की ब्रिक 5 किलो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको मिक्सचर रेडी कर लेना है प्लांट के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 सिरामिक के प्लांटर लिए हैं। ज़्यादा यहाँ पर मुझे वैरायटी नहीं मिली तो मैंने अभी फ़िलहाल ये 2 लिए हैं। स्नेक प्लांट में यहाँ पर लगाऊंगी और दूसरा मैं लगाऊंगी अरिका पाम, जो मैं इंडोर लगाने वाली हूँ घर के अंदर। देखते हैं मैं घर के अंदर कितना केयर कर पाती हूँ। इनको ज़्यादा वैसे पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हमने इन्हीं प्लांट को यहाँ पर लगाना स्टार्ट किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद नीचे की साइड पे यदि आपके प्लांट में होल है और आप अंदर रखना चाह रहे हैं तो आप दीपक को नीचे की साइड
रख दीजिए। उसके बाद मिट्टी डालिए और आपका जो प्लांट है उसके आइट साइड की मिट्टी को थोड़ा सा हटा दीजिए, क्योंकि कई बार मिट्टी इतनी ज़्यादा पुरानी हो जाती है जब हम नर्सरी से लेके आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे प्लांट होते हैं उनको ग्रोथ अच्छे से नहीं मिलती। तो इस तरीके से आपको अपने प्लांट को लगाना है और प्लांट को इतना ज़्यादा भी मत भरिए कि जब बारिश का पानी इसमें गिरे तो आपका पूरा जो आसपास का एरिया है मिट्टी मिट्टी हो जाए। तो थोड़ा सा खाली रखिए। आप छोटे छोटे से पेबल्स वगैरह भी डाल सकते हैं, फिलहाल मेरे पास नहीं है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, स्टैंड है ना, मेरे पास ऐसे फैंसी प्लांटर है, पर धीरे धीरे हम चीज़ें यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। और अभी बारिश में मैं इसका कोई मेकओवर नहीं करने वाली हूँ, बट बारिश ख़त्म होते ही जैसे जैसे मेरे पर प्लांट भी बढ़ते जाएंगे तो हम यहाँ का मेकओवर ज़रूर करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोको मेरे लिए और भी प्लांटर लेके आ गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हमने यहाँ पर प्लांटर लिए हैं और एक एक करके मैंने सारे प्लांट यहाँ पर लगाए हैं। टाइम के बाद आपको 1 साल में अपने जो प्लांट है उनको रिपोर्ट कर देना चाहिए, थोड़ी सी सॉइल चेंज कर देना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर मेरे जो पुराने प्लांटर हैं, प्लांट वगैरह है, उनको भी मैं रिपोर्ट करूँगी पूरी तरीके से। पहले आपको निकाल देना है। देखिए मनी प्लांट में कितनी ज़्यादा जड़ें आ गई है, मतलब अब इसको फैलने के लिए, और इसमें मिट्टी बची नहीं है, ऐसा लग रहा है सारी जड़ें ही हैं। तो आप यदि रिपोर्ट करोगे टाइम टू टाइम तो आपके जो प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ये जो नेट है मैं समर के टाइम पर लगाई थी, बट मैं इसको हटाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट पानी आता है और डायरेक्ट पानी जो आपके प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने ये वाली नेट लगी रहने दी है। इस तरीके से मैंने सारे प्लांट यहाँ पर रख दिए हैं और बहुत ज़्यादा मेस हो गया था, बहुत मिट्टी फैल गई थी, मेरा काम इतना बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा थक गई थी। 4 से 5 घंटे मुझे लग गए थे। मैं कोको ने मेरी बहुत हेल्प की, सारे प्लांट उन्होंने निकाले, ज़्यादातर उन्होंने प्लांट निकालने में। उसके बाद का जो ये जो मेस है मैंने ही साफ़ किया है, अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, अच्छे से पानी डाल के। ये वाले प्लांट जो मैंने सिरामिक प्लांटर में लगाए हैं तो इनको मैं अपने घर के अंदर रखने वाली हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखते हैं ये कितना ग्रो करते हैं। अभी तो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से प्लांट हैं। फ़िलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं किचन का भी साथ में काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक कैबिनेट है जिसमें मेरी क्रॉकरी वगैरह थी, तो उसको मैंने सारा धुल करके अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि किचन मेकओवर भी आने वाला है। दूसरे दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बट अब बारिश है, प्लांट हमें सबको बहुत अच्छे लगते हैं, बट कुछ चीज़ें जैसे कि बारिश की वजह से कुछ स्मेल आती है, नमी सी रहती है, तो वो जो स्मेल है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती घर के अंदर। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप पूजा वगैरह, जैसे मॉर्निंग में मैंने उठ के नहा धो लिया, जो किचन का काम था सब कर लिया था, उसके बाद मैं अपनी पूजा के लिए बैठी, तो यहाँ पर मैं डेली मॉर्निंग में या इवनिंग में सांब्रानी कप जलाती हूँ। इससे बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, पूरे घर में फैल जाती है और इससे जो मच्छर वगैरह है ना वो भी थोड़े दूर रहते हैं। तो इस टाइप के सांब्रानी कप का आप यूज़ कर सकते हैं बारिश के टाइम पे। पूरे साल भी लगाते हैं ना, तो इससे आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है, बहुत अच्छा माहौल हो जाता है धुएं की वजह से। तो आप चाहे मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में, मुझे तो जब भी लगता है मैं इवनिंग में भी जला लेती हूँ सांब्रानी कप। तो इस तरीके से मेरे पास एक मिट्टी का ये एक दीपक है, इसी में मैं अपने सांब्रानी कप को इस तरीके से पहले भगवान जी के साथ सामने जला के फिर पूरे घर में धुएं को फैला देती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से आपकी जो नमी वाली स्मेल है वो भी आना बंद हो जाती है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लगती है पूरे घर में। तो आप ये कर सकते हैं। मैं बहुत कम अगरबत्ती लगाती हूँ, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं सांब्रानी कप ही जलाऊँ और इसमें गुग्गल लोबान वगैरह मिक्स होते हैं। आप ये घर पर भी बना सकते हैं, किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर मैं बनाती हूँ घर पे। अब बारी आती है किचन में कॉकरोच की। मतलब कॉकरोच मेरे इस घर में इतने ज़्यादा थे, इतना ज़्यादा मैं परेशान थी कि मैं क्या करूँ, इतने कॉकरोच आ जाते थे। मेरे पास वो जो स्प्रे होता है हिट वगैरह, ब्लैक हिट जो भी है, वो मैं स्प्रे करती थी रात में और सुबह मरे हुए मिलते थे, बट वो एक टाइम के लिए, फिर आपको पूरा किचन क्लीन करना होता है,
वो मुझे थोड़ा-सा केमिकल वग़ैरह होते हैं तो थोड़ा-सा भी ऐसा लगता है ना कि ये हमारी बॉडी के लिए या हमारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। जो हीट वग़ैरह ये मुझे डेली स्प्रे करना पड़ता था और बाद में आप देखोगे तो वापस कॉकरोच आ जाते थे। बहुत ज़्यादा परेशान थी और ये बारिश में तो और ज़्यादा बढ़ जाते। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि ये एक ट्यूब आता है, ठीक है, ये छोटा सा ट्यूब आता है। आप देख सकते हैं इसमें JALLAD जल्लाद प्रोनाउंसिएशन यदि आप करेंगे तो ये एक ट्यूब है, पिंक कलर का होता है, बहुत ही छोटा सा ट्यूब होता है। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। इससे कॉकरोच, आप बात नहीं मानोगे, पूरी तरीके से मेरे किचन में क्या पूरे घर में ख़त्म हो गए। अब मुझे एक कॉकरोच भी देखने के लिए नहीं मिलता। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक बार लगा के छोड़ दो, रात में आप लगा दोगे इस तरीके से। आपको ड्रॉप लेके छोटी छोटी सी ड्रॉप आपको लगाना है, इसको हटाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बस बच्चों से थोड़ा सा दूर रखना है इसको, जहाँ पर भी आप रखते हैं। तो इस तरीके से आप बाथरूम में, सिंक के पास, आपके वॉश बेसिन के नीचे, आपके फ्रिज के नीचे छोटे छोटे से ड्रॉप लगा दीजिए। कैबिनेट के नीचे, बाथरूम में जैसे कॉकरोच बहुत आ जाते हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, बट इसकी वजह से सारे कॉकरोच मेरे किचन से गायब हो गए हैं, बाथरूम से गायब हो गए। यदि आप कॉकरोच से परेशान हैं, आप डेफिनेटली ये ले लो, आपका काम बन जाएगा। वो जो स्प्रे है ना, बार बार स्प्रे करने से हमारी हेल्थ के लिए भी वो सही नहीं होते और मुझे इसकी स्मेल भी बिल्कुल पसंद नहीं है और ये इसकी तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं और इसका लिंक आपको मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद बारी आती है हमारे घर में कपड़ों को सुखाने वाली प्रॉब्लम। मतलब अगर बारिश है और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम लेडीज़ों की होती है कि कपड़े कहाँ सुखाएं। यदि आपके पास एक अच्छी खासी बड़ी बालकनी है तो आप साइड में लगा के जो हैंगर वगैरह, उसमें आप अपने जो कपड़े सुखा सकते हैं। बट यदि आप अपार्टमेंट में रहते हैं, रेंट से रहते हैं, आपके पास उतनी स्पेस नहीं है तो आप कपड़े कहाँ सुखाओगे। जैसे कि मेरी बालकनी, यहाँ पर सारे लोग आते जाते रहते हैं, इतनी स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ पर रख दूँ और डायरेक्ट पानी आता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो बालकनी में तो मैं कपड़े तब सुखाती थी जब गर्मी वगैरह होती थी। बट अब मैं क्या करूँ, तो मेरे पास पीछे वाला रूम था, मैंने ये वाला स्टैंड यहाँ पर रखा। अभी फ़िलहाल इस रूम की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है और मैंने इसके मेकओवर को पेंडिंग पे रखा है, बट दिवाली के पहले इसका मेकओवर ज़रूर हो जाएगा और तब तक मुझे लगता है बारिश भी चले जाएगी। तब तक मैं इस स्टैंड को मैंने यहाँ पर रख दिया है, सारे कपड़े यहाँ पर मैं डाल देती हूँ और फ़ैन ऑन कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि आपके पूरे कपड़े इधर उधर फैले हुए नहीं लगते। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप बेड पे कपड़ों को फैला दो और फ़ैन ऑन कर दो, बहुत मैसी सा लगता है, या गेट पे डाल दो। तो इस तरीके के स्टैंड बहुत हेल्प करते हैं अपने कपड़ों को सुखाने के लिए, आप यूज़ कर सकते हैं। एक सीलिंग वाला हैंगिंग टाइप का भी एक स्टैंड नहीं, आप हैंगिंग टाइप की रॉड वगैरह होती है, वो भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। बट मेरे पास ये वाला स्टैंड है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी दे दूँगी। वो आप बालकनी में हैंग कर दोगे ना तो आपकी स्पेस भी नहीं जाएगी और आपके आराम से कपड़े सूख जाएंगे। बट यदि आपके पास वो नहीं है और इस टाइप का स्टैंड है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपके पास इस टाइप का रूम भी नहीं खाली है तो रात में सिर्फ आप अपने कपड़े धोइए और लगा दीजिए स्टैंड में और अंदर रख के फ़ैन ऑन कर दीजिए, आपके सारे कपड़े ड्राई हो जाएंगे और इसके लिए आपको अलग से परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक अलग सी स्मेल आती है बारिश के टाइम पर। आप सिंक के पास जहाँ हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, वो स्मेल बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है और इस टाइम पर बारिश की वजह से वो स्मेल ज़्यादा आने लगती है। तो यहाँ पर आप इस टाइप के जो ड्रेनेज पाउडर होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। इसका मैंने पहले भी आपको बताया था, ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप अपने घर को अच्छे से मेंटेन करना चाहती है और आप चाहती है कि आपके घर में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आए, तो ये छोटी छोटी टिप्स जो होती है ना हमारे बहुत काम आती है। तो ये जो पाउडर है आपको रात के टाइम पर, जैसे रात में क्या करना है, पूरा काम आपका हो जाता है और सिंक खाली करने के बाद यहाँ पर पूरे पाउच को आपको सिंक में डाल देना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, आप देखिए इसमें एक रिएक्शन हो रहा है और इसको आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, बहुत
एक बार मैंने टच कर दिया था, गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, फिर ईचिंग होती है। तो आपको इसको बिल्कुल टच नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट सिंक में डाल देना है। 10 मिनट के बाद आपको क्या करना है, अच्छा एक गर्म पानी करना है, बहुत अच्छे से आपको गर्म पानी करना है, एक या 1.5 बॉटल। उसके बाद 10 मिनट के बाद इसमें पूरा डाल दीजिए। तो पूरा जो आपकी जो पाइपलाइन है पूरी क्लीन हो जाएगी। और आपका अगर पानी भी रुक रहा है ना सिंक में, इससे आसानी से पानी जाने लगेगा, फ्लो अच्छा हो जाएगा, स्मेल आना बंद हो जाएगी। ये मुझे सच बताऊं तो पर्सनली 2-3 चीज़ें जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, ये इतनी काम की है ना कि आपके घर की ये स्मेल को पूरी तरीके से गायब कर देती है। तो ये वाला जो पाउडर है आपको आराम से किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा, तो वहाँ से ले लीजिए। यदि नहीं मिलता है तो मीशो, अमेज़ोन कहीं पर भी मिल जाएगा। अगर लिंक मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस तरीके से देखो कितनी चमचमा गई है ये सिंक मेरी। तो अगर आप परेशान हैं अपने सिंक के ब्लॉकेज से, तो ये वाला पाउडर ज़रूर यूज़ करना। ये कटिंग्स कोको लेके आ गए थे अपने हॉस्पिटल से, उनके हॉस्पिटल में बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर आ रखे हैं, तो मेरे लिए भी वो लेके आ गए। और इस तरीके से मैंने और भी प्लांट मंगवा के ये छोटे वाले प्लांटर मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए थे बहुत टाइम से। मैंने सोचा था जब भी मैं अपनी बालकनी में कवर करूँगी या मैं प्लांट लगाऊंगी तो इन्हें यूज़ करूँगी। फाइनली ये काम में आ गए हैं और इसमें मैंने छोटी छोटी सी कटिंग्स लगाई है। अब देखते हैं धीरे धीरे से इसमें जैसे भी फ्लावर आएंगे। और आप देखिए 2 दिन बाद यहाँ पर जो मेरा गुलाब का प्लांट था इसमें फूल आ गए हैं। देखिए 2 फूल लगे हैं, एक फूल आया हुआ था पहले से ही, तो वो तो झड़ गया है और ये 2 फूल हो रहा है और एक कली इसमें और है। बहुत ही प्यारा सा पीच ऑरेंज टाइप कलर है। और एक और मेरे पास गुलाब है, वो वाइट कलर का है, तो फिलहाल उसमें कली है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से अपने प्लांट को ग्रो होते हुए देखना। अभी तो 2 दिन हुए हैं, लेट्स सी आगे जैसे भी होगा मैं आपके साथ अपडेट करूँगी। इसी तरीके से आप अपने घर को मेंटेन करते रहिए, नया कुछ सीखते रहिए। जैसे कि मैंने अपनी गार्डनिंग स्टार्ट की है, यदि आप भी कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं या होम डेकोरेशन DIY करना चाहते हैं या कुछ भी सीखना चाहते हैं, स्टार्ट कीजिए। क्योंकि स्टार्ट हम कभी भी कर सकते हैं। और होम इम्प्रूवमेंट के लिए या DIY के लिए, होम डेकोरेशन के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरी छोटी सी फैमिली बन गई है और बहुत ही प्यारे कमेंट आप लोगों के मुझे रिसीव होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा या कुछ भी सीखने के लिए मिला है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना जिन्हें इस टाइप के वीडियो देखना पसंद है। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर मैं अपना फलाहार कर रही हूँ, मेरा फास्ट है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।